नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार के साथ नौकरियों की बहार है। लगातार हर सेक्टर में वैकेंसियां निकाली जा रही है ताकि यहां पर युवाओं को रोजगार मिल पाए। इससे पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि इंजीनियरिंग के 442 पदों के लिए वैकेंसी निकली है और यहाँ पर आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर आपकी जॉब मानिए कि सुनिश्चित है। मतलब आपको कोई भी रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 7 दिसंबर तक आखिरी मौका आपके पास है। यानी कि अगर 7 दिसंबर तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप इससे चूक जाएंगे और आप बिहार में इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। बिहार में नगर विकास और आवास विभाग में इंजीनियरिंग के 442 पदों के लिए रिक्तियां निकली थी और अंतिम जो आवेदन तिथि है वो है 7 दिसंबर। नगर विकास और आवास विभाग यानी कि यूडीएचडी बिहार सरकार ने अनुबंध के आधार पर जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 442 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने में इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 7 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी कि आपके पास आखिरी मौका 7 दिसंबर का होगा। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। दरअसल उम्मीदवारों ने AICTI द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर UGC अधिनियम के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के तहत राज्य तकनीकी बोर्ड से समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो तो वो आवेदन भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आयु सीमा क्या होगी। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए आयु सीमा 37 साल, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। महिलाओं को 35% 36 आरक्षण और बिहार सरकार की वैसे स्वतंत्रता सेनानियों का जिनका पेंशन केंद्र सरकार से स्वीकृत है उनके पोता पोती, नाता नातिन यानी कि उनके परिवार वाले को 2% 36 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये आरक्षण दिया जा रहा है। वेतनमान सबसे बड़ा सवाल। तो वेतनमान की बात करें तो इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 27,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा। अब आपको आवेदन कैसे करना है, क्योंकि 7 दिसंबर अंतिम तारीख है, तो आवेदन की प्रक्रिया समझिए। इन पदों पर काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यानी कि UDHDJE के वेबसाइट पर आप जाइए और वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वहाँ जाइए और तब आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके माध्यम से 7 दिसंबर यानी कि आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर दीजिए। चयन प्रक्रिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन डिप्लोमा और अथवा समकक्ष योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर होगा। यानी कि आपका जो मार्कशीट होगा इंटरमीडिएट में, मैट्रिकुलेशन में, बैचलर्स डिग्री या फिर अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो उस डिग्री में, तो इन सबको कंबाइन करके इसका औसत निकाला जाएगा और औसत मार्कशीट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष और उक्त पदों पर नियुक्ति होने तक की होगी। कार्य से संतुष्ट होने पर संविदा को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि हर एक युवा तक रोजगार पहुंचाया जाए ताकि कोई भी युवा बेरोजगार ना हो। ऐसे में अगर आप भी इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर चुके हैं और एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, खुद बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। आपके अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे में अगर आप पढ़ाई में बेहतर हैं तो आपकी जॉब पक्की है। नमस्कार।